अच्छा, उम्मीद करते हैं कि हम सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी तैयारी फाइनल एग्जाम के हवाले से भी बहुत अच्छी होगी। याद रखिएगा 19 से आपके पेपर स्टार्ट है। एग्जाम से जाने से पहले आपने चंद एक चीज़ों को गौर से देखना है। सबसे पहले आपने अपने पास रोल नंबर स्लिप को चेक करना है। रोल नंबर स्लिप को हर पेपर के बाद आपने चेक करते रहना है कि नेक्स्ट पेपर किस चीज़ का है। दूसरी बात यह है कि जब आपने एग्जामिनेशन हॉल के लिए जाना है तो आपने किन किन चीज़ों को साथ लेकर जाना है। सबसे पहले आपने कैलकुलेटर को अपने को चेक कर लेना है, ज्योमेट्री बॉक्स है तो उसको आपने चेक कर लेना है। पेन आपके अच्छे होने चाहिए और आपके साथ ब्लू मार्कर होने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास घड़ी होनी चाहिए, एक अच्छी घड़ी, ताकि आप वहाँ पर टाइम को देखते रहें। पेपर अटेम्प्ट करते हुए टाइम का पता नहीं चलता, तो आपने वहाँ पर टाइम को केयरफुली देखते रहना है। हर क्वेश्चन के बाद आपने जस्ट वॉच को देख लेना है। नेक्स्ट आपके पास ये है कि जब आप सेटिंग वहाँ पर सीट पे बैठ जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, जिस कमरा इम्तिहान में आपने पेपर देना है, अगेन आपने एक वेरीफाई कर लेना है कि सारी चीजें आपके पास जो भी है वो वर्किंग में है, कि वो प्रॉपर काम कर सकते हैं। अब ये है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि पेपर अटेम्प्ट से पहले आपने क्या करना है। जैसे आप बैठ जाएंगे तो आपको वहां पर आंसर शीट दे दी जाएगी, तो आपने आंसर शीट को देखते ही आपने सबसे पहले अपना नाम, अपने फादर नेम, रोल नंबर, डेट, पेपर, ये सारी चीजें और सिग्नेचर आपने लाजमी करना है। इसके बाद आपको इन चीजों के बाद आपने फिर क्या करना है कि आपके पास जो आंसर शीट है उसके ऊपर आपने मार्कर लाइन लगानी है। उसके ऊपर क्या करनी है आपने, अच्छा आपने डबल लाइन नहीं लगानी, जस्ट एक लाइन से आप एक भी कलर को यूज करते हो आपने मार्कर लाइन लगा दी प्रॉपर हो। ये ना हो कि बहुत छोटी हो या बहुत बड़ी लगा दें आप। अब इंतहाई इंपॉर्टेंट, आपको पेपर दे दिया जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, पेपर को केयरफुल होकर आपने पढ़ना है, वेरी अटेंटिव। आपकी जो पूरी कंसंट्रेशन है वो पेपर की तरफ होनी चाहिए। पेपर जैसे ही आपको मिले आपने एक दफा उसको थ्रू आउट पढ़ लेना है, ए से जी तक आपने पेपर को प्रॉपर पढ़ना है। ये नहीं है कि आपको ऑब्जेक्टिव मिला है फौरन से आप उसको सॉल्व करना शुरू कर दें, ये गलत होगा आपसे। आपने केयरफुल होकर पेपर को पहले पढ़ना है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने अपने क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं जो आपको आ रहा है। पहले अटेम्प्ट में आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन का पार्ट मुझे आ रहा है, हल्का सा डार्ट लगा लें, वहां पे क्या करें, हल्का सा डार्ट लगा लें। अदरवाइज आपके पास जो आंसर शीट हो उसके आखिरी पेज के ऊपर आप रफ वर्क लिखकर वहां पर भी आंसर को पुट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये ना हो कि आप फिर वहां पर डार्ट आपका ज्यादा लग जाए और आपका आंसर गलत हो जाए। फिर क्या होगा कि आपने वेस्ट नहीं करना अपना टाइम, पेपर पे कंसंट्रेशन होनी चाहिए आपकी। इधर उधर आपने बिल्कुल नहीं देखना, ना ही अपना टाइम वेस्ट करना है। पेपर आ रहा है या नहीं आ रहा, आपने पेपर को पढ़ लेना है। फिर आपने क्या करना है, वो जो क्वेश्चन आपने सिलेक्ट करना है, क्या करना है, फिर क्वेश्चन आपने सिलेक्ट करना है। सम टाइम ऐसा होता है कि पेपर की प्रेशर की वजह से स्टूडेंट भूल जाता है। जब आप एक क्वेश्चन जो आपको आ रहा है आप वहीं से स्टार्ट करेंगे तो बाद में वो रिकॉल होता चला जाएगा। लेकिन ये है कि वो सीक्वेंस में अभी आपको बताऊंगा, उस सीक्वेंस से आपने चलना है। नेक्स्ट है कि आपने क्या करना है, हर क्वेश्चन के सम पार्ट्स होते हैं। अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है तो सम टाइम शॉर्ट क्वेश्चन के भी दो डेफिनेशन पूछ लेते हैं। जैसे वो आपसे पूछेगा कि डिफाइन फिजिक्स की कोई दो ब्रांचेस आपसे पूछ लेगा कि डिफाइन कर दिए हैं, तो आपने वन फिर सेकंड को डिफाइन करना है, वहां पर भी आपने मेंशन करना है। इसी तरह आपके पास जितने भी क्वेश्चन है हर क्वेश्चन के पार्ट है। जैसे हम थ्योरी में आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने अटेम्प्ट करना है हर एक पार्ट। यहाँ तो हो गया हमारा, ये तो पेपर की इंस्ट्रक्शन है जो कि आपने पेपर में जाकर इन चीजों को फॉलो करना है, ताकि आपका जो है ना टाइम सेव हो सके, आपकी अटेंशन डाइवर्ट ना हो, और वो चीजें जो आपके मार्क्स को खुदा ना खास्ता डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो उन चीजों के लिए आपको प्रिकॉशंस ये माइंड में रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है आपके पास सेक्शन 1। अब आपको पेपर मिल जाएगा, पेपर पहला सेक्शन मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव का। उसमें आपके पास 12 एमसीक्यूज होते हैं और उनके लिए इनफ टाइम होगा। आपने टाइम के लिहाज से आपने वहां पे खुद को कंफ्यूज नहीं करना। लेकिन ये ना हो कि आप फिर एक एमसीक्यू जो आपको नहीं आ रहा खुदा ना खास्ता उसको लेके बैठ गए हैं। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, तो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से फिर मैं आपको वो इंस्ट्रक्शन दूंगा कि आपने ऑब्जेक्टिव को केयरफुली पढ़ना है, पूरी अटेंशन के साथ आपने पढ़ना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी आपने। सम टाइम ऐसा होता है कि आपको डेफिनेशंस पे अबूर होता है या किसी फार्मूले पे अबूर होता है, तो वो सम टाइम कोई और चीज पूछ रहा होता है, तो वहां पर ऑप्शंस मौजूद होते हैं, तो आप जल्दी में ऑप्शन को सर्कल कर देते हैं। ऐसा नहीं करना आपने। तो केयरफुल होकर आपने क्वेश्चन को विद ऑप्शंस आपने पढ़ना है, चारों ऑप्शंस आपने रीड करने हैं। मैंने पहले कहा है कि पहले अटेम्प्ट में आपने बिल्कुल सर्कल नहीं करना, दूसरे क्वेश्चन पे चले जाएं, उसको भी अगेन आप क्वेश्चन को रीड करें विद ऑप्शंस। क्वेश्चन जब आप रीड कर लें, ऑप्शन सारे आप ए टू डी आप जब रीड कर लें, मेक श्योर हो, फिर आपने क्या करना है, उसको सर्कल करना है। इसी तरह आपके पास ये जैसे ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट हो जाएंगे, नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 2 आ जाएगा। इसमें ये ऑब्जेक्टिव होगा, अब आपके पास एक्सटेंसिव पार्ट स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, उसमें भी फिर फर्दर सेक्शन बने हो जाएंगे। उसमें जो सेक्शन होंगे उसमें आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन होगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन होगा।
पहले मैं बताता हूँ आपको शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपने कौन सी चीजें हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन में आती होती हैं और किस तरह आती होती है। सबसे पहला है सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। ये तो ऑब्जेक्टिव में चला गया, आप क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। टोटल कितने होंगे? 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। उनमें से आपने कोई से 5 करने हैं। इस बात का ख्याल रहे कि आप जिस सेक्शन के जिस क्वेश्चन के पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं उसी को तरतीब के साथ करना है। अगर खुदा ना खास्ता कोई आपको 8 में से 5 नहीं आ रहे, 4 आ रहे हैं, 5 में की समटाइम आप स्पेस छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना आपने, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने, क्योंकि वो समटाइम स्पेस आप ऐसी जगह पे छोड़ते हैं कि वो जो चेकर होता है वो जल्दी में होता है, वो पेपर के इस एंड पर होगी तो वो कहेगा कि आगे उसने लिखा ही नहीं है, वो आगे इसको चेक ही नहीं करेगा खुदा ना खास्ता। तो आपने भी बड़ी तरतीब के साथ इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। हर एक इसके 3 सेक्शन होंगे इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। हर क्वेश्चन के आगे जो है ना आपको 8 पार्ट मिलेंगे। उन 8 में से आपने कोई से 5 करने हैं, वो आपने अपनी मर्जी के करना है। सपोज आपको पहला आता है, तीसरा आता है, पांचवा आता है, आठवां आता है, वो आपको यहाँ से पता चलेगा जब आप केयरफुली पढ़ेंगे और फिर आपने क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपने क्वेश्चंस को ये आपने पहले से ही कर लेना है। ये ना हो कि आपको बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप लिखते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आपने पहले से सिलेक्ट कर लेना है। फिर उस क्वेश्चन की अटेम्प्ट में मैंने आपको प्रैक्टिस में भी कहा हुआ है कि अगर वर्क आ जाता है सपोज करें, तो वर्क को डिफाइन करने के बाद उसका फार्मूला, उसका यूनिट और उसकी स्केलर वेक्टर आपने लाजमी बताना है। यहाँ तक आपके डेफिनेशंस कंप्लीट हो। अगर जस्ट डिफाइन आ जाता है, डिफाइन वर्क, फिर आपने डेफिनेशन के बाद उसका फार्मूले तक आपने रुक जाना। ये मेरी बात समझ आ रही है? ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। फिर क्वेश्चन नंबर 3 इसमें भी आपके पास वही होंगे। कोई में से आप कोई 8 में से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। कोई 8 क्वेश्चन में से आपने 5 अटेम्प्ट करने। लेकिन याद रहे, अगेन आपसे वही कहूंगा कि केयरफुल होकर आपने क्वेश्चन की सिलेक्शन के टाइम आपने केयर करनी है और आपने वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको 100% आते हो। अगर खुदा ना खास्ता कोई क्वेश्चन नहीं आता, सेक्शन भी आपका वेस्ट हो रहा है, तो फिर आप कोई कंसेप्ट छोड़ना नहीं है। आपने पेपर में कोई भी चीज, कोई स्पेस आपने छोड़नी नहीं है। फिर भी आपने कुछ अपना कंसेप्ट, जो चीजें आपको याद हो तो वो आप लिख सकते हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए आपने हर क्वेश्चन को केयरफुल होकर करेंगे तो आपको चीजें रिकॉल होती चली जाएंगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके पास 8 क्वेश्चन होंगे और उनमें से कोई से 5 आपने अगेन अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारे पास एक्सटेंसिव पार्ट आ जाएंगे जिसमें आपने लॉन्ग क्वेश्चन लिखने होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास 3 होंगे। कितने होंगे? 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। उनमें से भी आपके पास एक चॉइस है, आप कोई से 2 कर सकते हैं। उन 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से भी आप कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो आपके अपनी तैयारी पे डिपेंड करेगा। याद रखिए उन क्वेश्चन में फिर पार्ट बने होंगे। जो फर्स्ट पार्ट होगा वो थ्योरी का होगा, जो सेकंड पार्ट होगा उसमें न्यूमेरिकल होगा, उसमें प्रॉब्लम्स होंगे न्यूमेरिकल, वो आपके कैलकुलेटर से सॉल्व होना है। तो सबसे पहले उसको लिखते हुए भी आपने ख्याल करना है, खुदा ना खास्ता आपको प्रॉब्लम भूल गया तो जो डाटा वहां पर गिवन है उसको आपने लाजमी लिखना है। क्योंकि आप जो देखिए, आपको अगर ये थ्योरी के तीनों पार्ट आ रहे हैं, आप तीनों करेंगे, प्रॉब्लम नहीं करेंगे, तो वो आपके पहले 2 पार्ट ही कंसीडर होंगे क्वेश्चन में। इसी तरह अगर आपको क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन एक्सटेंसिव पार्ट के क्वेश्चन थ्योरी नहीं आ रही, न्यूमेरिकल आ रहा है और इसके साथ किसी और क्वेश्चन की थ्योरी आपको आ रही है, तो ये 2 क्वेश्चन इन्वॉल्व होंगे। ये एक कंसीडर नहीं होगा, ये 2 क्वेश्चन कंसीडर होंगे। तो आपने इसको बड़े मोहतात अंदाज में करना है। अगेन आपसे कह रहा हूं कि आपने प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हुए डाटा लाजमी लिखना है। फिर 1 नंबर डाटा का होगा, 1 फार्मूले का होगा, 1 कैलकुलेशंस का, और बाकी 2 आपके यूनिट और उसके आंसर के होंगे। तो इस तरह आपके पास क्वेश्चन आएगा फिजिक्स का। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की जैसे तैयारी है, बहुत अच्छा पेपर होगा। अगर आपको पेपर के हवाले से कुछ और आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो आप पूछ सकते हैं।